क्या कर रही हो, क्यों कर रही है, क्या कुछ और लड़कियों वाला काम कर लो। लड़की की गलती होगी, शी इज़ नॉट अ गुड ड्राइवर। रिस्पॉन्स ना आए ना तो आपको लगता है कि यार पता नहीं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। मेजॉरिटी हमारी यही करते हैं दैट दे टेंड टू हैव रेस्ट, पेन किलर्स और समथिंग। वो क्या कहते हैं, नीम हकीम खतरा है जान। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। तो प्रोटीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए या कार्बोहाइड्रेट? डिफरेंट बॉडी गोल्स, डिफरेंट मील प्लान्स। ऐसा होता है कि अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो और उसके बाद आप जिम कुछ टाइम के लिए आपने छोड़ दिया तो एकदम से आप वेट गेन कर लोगे? ये किसी हद तक ठीक है भी, किसी हद तक ठीक नहीं भी है। तो कुछ लोग गोल अचीव करने के चक्करों में ना थोड़ा उनका माइंड ऐसा काम कर रहा होता है कि यार बस डू और डाई। अनफॉर्चुनेट चीज भी है हमारी यूथ बहुत ज्यादा ड्रग्स की तरफ, और फैमिली डज नॉट अलाउ, इवन दो लड़कियां आना भी चाहती हैं। सो आई सी अ लॉट ऑफ पीपल टेलिंग मी कि हस्बैंड इजाजत नहीं देते। ऐसे ही है। और आई थिंक अभी भी कम अवेयरनेस है, हाँ बहुत ज्यादा नहीं है। वो 20-30% ऑफ द मेल मेंटालिटी जो कि फीमेल्स को सप्रेस करती है, उनको डाउनग्रेड करती है। एक कॉमन इशू मुझे भी है, बाकी और भी लड़कियों को होगा, लोअर बैक पेन। The recommendation is going on to the physiotherapy side to get your muscles healing faster and then start working on those back muscles. उस तरह I see a lot of people in the market जो apparently अपने आप को trainers कह रहे होते हैं but they don't actually know what they're doing. नेगेटिव क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी बॉडी पे अगर आप किसी गलत ट्रेनर के पास चले गए? Can result in lifelong injuries. एक बड़ा slight nerve damage हो जाए आपका कहीं भी। Assalamualaikum everyone, welcome to another exciting episode. You're watching podcast by Startup Pakistan and I'm your host Fatma Ihtisham. आज मेरे साथ मौजूद है एक सक्सेसफुल लेडी, a remarkable fitness expert who's also a skilled telecom engineer and she's working as a chief operating officer in Race Technology और effortlessly सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर रही हैं. She is an inspiration for all the girls out there. Join us to explore her inspiring journey. Meet Hanna Abid. अस्सलाम वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी फातिमा। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि हना आबिद को आप फिटनेस एक्सपर्ट और एक इंजीनियर और एक सक्सेसफुल लेडी होने के अलावा कैसे देखते हैं? So even though being into the fitness industry and being known of working almost a decade into the telecom industry, I see myself who has an urge to be an entrepreneur in life. Tried putting forth some successful ventures as well down the line. Lekin a sort of person who would want to challenge herself, would want to keep on learning, evolving down the line. And maybe purpose behind that would be creating job opportunities amongst people in Pakistan, provided जो हमारी economy जिस तरफ जा रही है. So somebody who could play his or her role into the economy of the country as well. So yes. टेल मी अबाउट योर पर्सनल जर्नी. क्या सोचा कि मुझे फिटनेस एक्सपर्ट क्यों बनना है? क्योंकि जिस मुआशरे में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, अभी भी बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि एक टैबू है. मतलब क्यों जिम क्यों जाना है? तुम खुद घर में जिम कर लो, ऑनलाइन देख लो, एक्सरसाइज कर लो, जो आजकल हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी है. तो क्या चीज़ आपको मोटिवेट की कि यार मुझे ये आउट ऑफ द बॉक्स जाना है और मुझे फिटनेस एक्सपर्ट बनना है? ओके, हर किसी का फिटनेस जर्नी के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है. सो फॉर माई सेल्फ इट वॉज, आप जब एक 9 to 5 की रूटीन में बहुत ज़्यादा मोनोटोनस एक रूटीन, एक साइकिल में चल रहे होते हैं, एंड देन यू नो कि आप ऑफिस प्रेशर्स, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान डू दैट कि आप काम कर रहे हैं और उसके बाद यू आर टू टायर्ड, एक लेथार्जिक रूटीन हो जाती है, एंड देन यू गो बैक होम. आपको वर्क लाइफ में एंड इवन इन योर पर्सनल लाइफ बहुत सारे स्ट्रेसेस भी होते हैं, आप डिप्रेशन के अंदर भी जाते हैं. सो एंड देन डाउन द लाइन आई सी अ लॉट ऑफ फीमेल्स दैट टेंड टू पुट ऑन वेट. सो दैट हैपेंड विद मी एज वेल. सो देयर वाज अ टाइम आई पुट ऑन वेट एंड just me, I think the maximum I went was up to 91 kgs. So I was like, no, this should not be happening to me. So stepped into it for myself down the line. जब समझ आया कि यार इसके ये benefits हैं, and started enjoying the process, felt actually good in my body and morally boost हुआ, confidence भी there हुआ. So again coming to that entrepreneur वाली side, so why not bring it into a business side and खुद करने के साथ साथ औरों को भी करवाया जाए, and then
spread the message across. Yes, you're right. लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है. लड़कियों के लिए I still remember मुझे भी एक तरह से what do you call it? मुझे भी कोई positive response as such feel नहीं हुआ था या नहीं आया था. There was a lot of फैमिली की तरफ से और सर्कल में आपके लोग होते हैं. family was always very supportive. So it's always the circle जो कि actually आपकी life में कोई role play नहीं कर रहे होते, but directly or indirectly, if there's something wrong, they're the first one to come up and speak about it. So yes, from them. But to all the girls, जो मैंने भी किया, that कोई भी aspect आपकी life का है, you do not put your ears onto that side. मतलब just stay focused, and then down the line the success speaks. अभी वही लोग they are appreciating. They're actually my so-called fitness जो भी setups है, they're actually calling. They would want to join in. But yes, so this is how I went into that side. Yeah. ठीक है. अच्छा, फिटनेस जर्नी ऑब्वियसली हर बंदे के बस का काम नहीं होता, क्योंकि कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, डिटर्मिनेशन चाहिए होती है. तो मुझे बताइए क्या एस्पेक्ट्स होते हैं कि अगर आप एक सक्सेसफुल फिटनेस जर्नी को कंटिन्यू करें और आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं, आप उनको किस तरह मोटिवेटेड रखती हैं कि लगे रहो, कुछ ना कुछ हो जाएगा एक ना एक दिन. जो आपका गोल है, क्योंकि डिफरेंट गोल्स होते हैं हर बंदे के, कोई वेट लूज करना चाहता है, तो आप उनको मोटिवेट कैसे रखती हैं? So see how we do this. We have a team of trainers जिनको हम proper training देते हैं. This is not about a trainer standing onto the stage या फिर एक class को वो conduct कर रहा है और वो अपना workout कराता है और चला जाता है. होता ये at the end people start, you were right, people start losing the interest into that aspect. वो आना बंद कर देते हैं. तो number one, पहली चीज़, it's in-person consultation with the people. Down the line, we need to focus कि उस बंदे का goal क्या है. Then we are not setting unrealistic goals for them. Like I have seen a lot of people in the industry who would come up to us और एक महीने में मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगी और whatsoever their imaginative ideal ये वाली side है. But I always tell them your body is not a balloon. Like you can't just pinch it and blow it out and have it the way you think of. So setting the realistic picture or showing them the realistic picture of their fitness journey is the first phase. Second one, we try and engage them with a team of nutritionists down the line. So it is not only about the physical exertion, but nutrients and nutritional habits majorly play a role into your physical and down the line mental stability. So physical and mental, ये दोनों चीज़ें आपकी nutrition के साथ interconnected होती है. So we try and focus onto their nutritional guide. So अगले बंदे को importance feel होना शुरू हो जाती है कि यार everything is being taken care of. Down the line, हम उनके goals को achieve करने में on a weekly basis, all the trainers do that all over Pakistan. अच्छा, मैंने सुना है व्हाट्सएप पे प्रॉपर जो आप खाना खा रहे हो आप पिक्चर लेके भेजते हो और प्रॉपर मतलब ये डाइट लिया है, मेरा वेट इतना हो गया. मतलब कंटिन्यूसली टच में रहते हैं. So these are the sort of engagements जो कि उनको भी नजर आता है that our team are actually connected with them. We are ready to take a call at even there are instances that we get a call in the morning. I'm having this for breakfast. Should I have it or not? So we are always available for the client. So that's how down the line they feel connected with their trainers and somehow gets motivated. And the boot camp concept जो अगर हम physical exertion की तरफ अपनी जाते हैं, so it's not confined to a closed space. हम लोगों ने ये concept लाया है इसीलिए क्योंकि usually we are majorly found into our workplaces, अपने घर में. So a place where you can actually breathe, and then you see a lot of people like 80, 90, 100 बंदा आपके साथ वहाँ पे workout कर रहा होता है. So अगर आपको दिल नहीं भी कर रहा, you see families, you see husband wives, you see kids along with their parents और वो कर रहे होते हैं. So उनको देख के ही
they start working out. अच्छा, टेल मी अबाउट 42 डे चैलेंज. हाँ, उसका थोड़ा सा मुझे बताएं. ठीक है. So the 42-day challenge is a concept that a very close friend of mine, Nusrat Hidayatullah, and his partner Torsam brought it into the Pakistan. We can proudly say कि पाकिस्तान में पहला बूट का concept हम लोग लेके आए थे आज से 9 साल पहले. And a lady, she actually set a benchmark into the fitness industry. So उससे पहले तक नहीं, इस इंडस्ट्री में इतना काम ये नहीं हो रहा. बिल्कुल नहीं था. कॉन्सेप्ट ये था कि आप लोग हमेशा कन्फाइंड होते हैं अपने घरों में, अपने वर्क प्लेसेस में. इट्स ऑलवेज इनडोर्स एंड देन डाउन द लाइन आप सोशली इंटरेक्ट भी नहीं करते हैं इतना ज़्यादा ऑन अ डेली बेसिस. सो वी क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल जिसके अंदर दे कुड, नंबर 1, they could socially engage with people. Number 2, they can have fresh air. एक खुले environment में a lot of people tend to enjoy good music and interaction. Like-minded people somehow working all together in 1 hour. उसमें ये होता है कि अगर कुछ लोग, जिस तरह आपने बात की कि they don't feel that much motivated या lack of interest, so down the line दूसरों को देख के भी वो शौक आना शुरू हो जाता है. People start telling their stories. अच्छा, मैंने इतना लूज किया, so maybe दे गियर अप. तो हमें भी इतना मोरली बूस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है जैसे उन लोगों का जो आपस में कनेक्शन हो जाता है. तो इट्स द कॉन्सेप्ट इज दिस. एंड द 42-day challenge, like we initially started from Karachi, now it's running successfully, mashallah, in every major city of Pakistan. I'm a partner. I'm taking care of the Islamabad and Rawalpindi side. इस्लामाबाद and Rawalpindi. Yes, and Karachi, it's a very dear friend. रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? It's amazing. It is amazing. Like हमें ये लगता है कि हम जी, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स ना आए ना तो आपको लगता है कि यार पता नहीं एम आई डूइंग सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पर्सनल अकाउंटेबिलिटी भी तो होती है. हाँ. तो रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है मतलब इस्लामाबाद मार्केट? फातिमा, any business idea, कोई भी business, there is a benchmark of let's say 2 years. आपको पता लग जाता है कि वो सक्सेसफुल है नहीं है, आप रेवेन्यूज बना रहे हैं, आप नहीं बना रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, your product is a hit or not. This is how this is a pattern in the market. We have been successfully doing it for the past 9 years. So we have been sustaining it. Every bootcamp, every new location we just started, it's just a marketing for like 10 days. We have created a brand value. So the brand value speaks for itself, और वो down the line इसीलिए बना है that people have started coming out in the market and telling them about the experiences that they were having with my brand. So yes, the experience is actually very good. ठीक है. एक और सवाल आ रहा है मेरे जहन में कि एक पता नहीं मिथ है या वाकई ऐसा होता है कि अगर आप जिम जाओ या इस सब चीज़ में कहते हैं नो पेन नो गेन, ऐसा होता है. तो मतलब कि ऐसा है. मतलब क्या मतलब इस चीज़ का? और दूसरी बात ये कि एक चीज़ होती है कि गोल अचीव करना है, लेकिन आपका काम होता है कि जो भी आपका क्लाइंट है उसकी जितनी लिमिट है आप उस तक उसको एक्सीड करो, क्योंकि उससे ज़ाहिर है वो गोल अचीव करवाना है. ठीक है. लेकिन उसको किस तरह ये प्रिवेंट किया जाए कि वो लाइक बिल्कुल एंड ही ना कर दे बिल्कुल ही, क्योंकि कुछ लोग गोल अचीव करने के चक्करों में ना थोड़ा उनका माइंड ऐसा काम कर रहा होता है कि यार बस डू और डाई. तो उसको कैसे प्रिवेंट करते I हैं? see a lot of ladies जो कि खुद कहती हैं कि हम जिम जा रहे हैं, हम वर्कआउट कर लेते हैं और हम ये डाइट कर रहे हैं. That is where the importance of hiring somebody as a trainer comes in. So you don't know where to stop. You don't know what actually you are doing in the gym. I see a lot of people जो कि अपने knee injuries के साथ, back injuries के साथ आ रहे होते हैं. They have been repetitively doing the workouts in a very wrong postures. उससे क्या होता है, lifelong injuries आना शुरू हो जाती हैं. So yes, number 1, getting a सुनने में ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, but getting guidance from somebody who knows his job, getting somebody who is a certified trainer is going to take you through all the process. He would obviously going to push you through, and yes, you were right, no pain no gain वाला concept है. बड़ी एक बेसिक सी चीज़ है. हम थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा सीधा किसी दिन चल लेते हैं, so we are actually very sore in the bodies. And what normal people do, majority हमारी यही करते हैं, that they tend to have rest, painkillers or something. We tell that the natural way to heal out that muscle soreness is to keep your body moving. So down the line, it's both ways. इधर से हम push कर रहे होते हैं, उधर से obviously if the client is willing, only then we can do that. So strong determination is also a major aim. अभी आपने बात की ना कि ट्रेनर का होना बहुत ज़रूरी है. मतलब आप खुद से वर्कआउट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो क्या कहते हैं, नीम हकीम खतरा है जान.
अभी जो पेंडेमिक गुजरा उसने काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व किया इस फिटनेस को, क्योंकि ऑनलाइन स्टार्ट हो गया जी, बूट कैंप्स ऑनलाइन हो रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करवाओ। तो आपको क्या लगता है कि जो लाइक पर्सनल में आप जिम में जाके अगर आप एक ट्रेनर सर पे खड़ा है और आपको वर्कआउट करा रहा है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, या आप ऑनलाइन आप बस जी वीडियो कॉल हो रही है और आप वर्कआउट कर रहे हो, वो ज़्यादा ठीक So होता है? there are two sorts of online training platforms. एक हमारे पास in person होता है, that usually face to face आप online होते हैं. The other one that has majorly evolved down the line in a couple of years is the online platforms that are selling in the workouts, जो कि recorded videos है. So once you have somebody that is in person, face to face, let it be in the gym, let it be uh, over the whatsoever media that you are using in, that is way better than going on to the recorded wale versions के लिए, ठीक है? Because there is somebody who is looking onto you, and just make sure that he or she is an expert, and he can obviously correct your forms by that. But needless to say, मेरा personal experience के हिसाब से physical is way better down the line. But if you have, again, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं. सो येस, दैट इज the best option that they can opt for those people who can step out, who can take time out from their schedules. Yes, face to face is recommended. फिटनेस जब भी लाइक कोई गोल्स अचीव करने हैं हमने, तो क्या होता है कि इंजरीज, तो जैसे इससे पहले आपने बात की कि इंजरीज होती हैं, एक तो मेजर कंसर्न है होती है, लेकिन इंजरी के बाद भी जैसे वो उसके मैं आपकी क्लाइंट हूँ और मैं कोई मेरा कोई गोल है, मैं अचीव करना चाहती हूँ, मैं वो वेट लूज करना चाहती हूँ, लेकिन मीन वाइल वर्कआउट करते हुए मेरी कोई इंजरी हो गई है, ज़ाहिर डेफिनेटली मैं डीमोटिवेटेड हो जाऊंगी, मैं दोबारा वो काम करना नहीं चाहूँगी. तो हाउ डू यू मोटिवेट देम कि अगर इंजरी हो भी गई है तो जो गोल है उसको अचीव करना है? आजकल what I have seen down the line, I've seen people's behavior changing as well. आज से 4 साल पहले जो लोग आ रहे थे, हमें पुश करना पड़ता था, नहीं नहीं आपको आना चाहिए. Now people are actually getting aware of the benefits of physical exertion. So majority ये हो रहा होता है that people are actually telling us कि हमें ये इंजरी हो गई है, we can't stop, tell us कि इस एरिया में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, बट स्टिल वी नीड टू मूव आवर बॉडीज. सो उस केसेस में आई थिंक 30 to 40% ऑफ द पीपल हु कम टू अस, कहीं ना कोई इशू होता है, लाइक बैक बोन्स का इशू, L4 L5 डिस्क का इशू, कुछ ना कुछ इस तरह के पैटर्न्स होते हैं. सो फॉर दैट रीजन ओनली आवर ट्रेनर्स आर बीइंग इंस्ट्रक्टेड टू इम्प्रोवाइज द वर्कआउट देयर एंड देन फॉर यू, दैट उनके उस इंजर्ड या उनके उस वीक पोर्शन को यूज कम किया जाए टिल द टाइम the muscle gains back its strength, and then down the line will lead it onto a healthy workout routine. जितना फिटनेस इम्पॉर्टेंट है आप वर्कआउट करो, साथ साथ डाइट भी उतना ही मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हो तो आप फिटनेस, अगर बेशक आप वर्कआउट कर भी रहे हो, एक्सरसाइज कर भी रहे हो, तो वो उतना चीज़ इफेक्टिव नहीं होगी. तो क्या डाइट आप डिफरेंट, हर बंदे की डाइट डिफरेंट होती है, लाइक जिसने जो गोल अचीव करना है, या और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कहते हैं कि आलू खाएं, ज़्यादा इनटेक करें, क्योंकि उसमें लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट होती है. तो प्रोटीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए या कार्बोहाइड्रेट? सी हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. ऐसी बहुत सारे लोग जो कि वेट लॉस के ऊपर जाते हैं, दे टेल अस कि हमने कार्ब्स बिल्कुल ख़त्म कर दिए, हमने फैट्स बिल्कुल ख़त्म कर दिए. योर ह्यूमन बॉडी नीड्स ऑल दीज थिंग्स, हर चीज़ का तो हाँ, मतलब आप किसी डाइटिशियन के पास गए हैं और उसने आपको बोला कट डाउन ऑन एनी कार्ब्स, कट डाउन ऑन ऑल द फाइबर्स, नहीं. सो हाउ वी डू थिंग्स आर कि येस यू राइट, ऑन द गोल बेसिस, इफ समबडी इज विद अस या कोई हमारे पास वेट लॉस के लिए आया है, सो उसका वर्कआउट पैटर्न टोटली, उसका मील प्लान टोटली डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू समबडी हु इज ऑन अ मसल गेन. सो different body goals, different meal plans. एक और चीज़ अभी आपकी बातों से आई है ज़हन में कि एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आप जिम जाओगे और एकदम से आप जिम छोड़ देते हो फॉर सम रीज़न, तो आपका एकदम से वेट गेन हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसा होता है कि अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो और उसके बाद आप जिम कुछ टाइम के लिए आपने छोड़ दिया तो एकदम से आप वेट गेन कर लोगे? अच्छा, देयर आर पीपल हु थिंक लाइक दैट. ये किसी हद तक ठीक है भी, किसी हद तक ठीक नहीं भी है. when you're going on to the gym और आप कार्डियो कर रहे हैं और आप
उस फेज में दैट यू आर इनटू द स्पॉन्टेनियस वेट लॉस फेज और आप कार्डियो करते हैं, आप ट्रेडमिल्स कर रहे हैं, बट यू डोंट इनकॉर्पोरेट अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रेनिंग इनटू द वर्कआउट. अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रेनिंग के अंदर हमारे पास स्ट्रेंथ, फंक्शनल, कंडीशनिंग, ये वर्कआउट्स के पैटर्न्स आ जाते हैं दैट इंश्योर दैट वंस यू आर लूजिंग योर फैट आउट ऑफ योर बॉडी, यू आर ऑल्सो टोनिंग अप द बॉडी. सो अ लॉट ऑफ पीपल डाउन द लाइन अगेन टेक्निक्स का इतना पता नहीं होता है, सो वो बेसिक साइकिलिंग और ये ट्रेडमिल करके दे आर ऑफ फ्रॉम द जिम. देन वंस दे आर ऑफ, उस टाइम तक वो खाना पीना उनका पहले ठीक हो रहा था, उसके बाद एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है एंड देन दे टेंड टू से कि मेरा वेट बढ़ रहा है. बट वेट बढ़ने का रीज़न ये है, नंबर 1, आपने स्ट्रेंथ कंडीशनल ट्रेनिंग्स साथ अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं की, आपका मसल टोन अप नहीं हुआ, लेकिन आपका फैट was dropped. And then all of a sudden you have started eating back. So yes. क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री कॉन्टिन्यूली इवॉल्व हो रही है, टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एप्स हैं डिफरेंट जिनके थ्रू हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये फिटनेस की जो एक इंडस्ट्री है इसके अंदर एक ऑब्स्टिकल का रोल प्ले कर रही है या उनको इन्हांस करने का? Oh, no. It is absolutely creating an ease to the end customer down the line. The evolution in terms of the launch of fitness applications, the launch of accessibility of workout plans online to each and every one of you, down the line it's creating more awareness, more interest. So it's obviously a value-added addition or a value addition to the fitness industry. So needless to say, उससे बाकी सारी चीज़ों के ऊपर वो negative impact नहीं डाल रही, but it is creating obviously a positive impact. अभी क्या हो रहा है कि हमारे सोशल मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया एक अनरियलिस्टिक सी ना हमने एक बॉडी स्टैंडर्ड सेट करती हैं. ऐसा ही है ना कि मतलब ऐसा ही है. जब तक हम पतले नहीं होंगे हम खूबसूरत नहीं लगेंगे. हाउ डू यू मोटिवेट योर क्लाइंट्स के खूबसूरत दिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रादर देन कि आपकी बॉडी फिट हो, आप हेल्दी फील कर रहे हो, आप अपनी स्किन के अंदर अपनी बॉडी में कंफर्टेबल फील कर रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट है कि आप किसी आइडियल को देख के और आप कहो कि अब कुछ भी हो जाए दिन रात मैंने डाइट भी ऐसी फॉलो करनी है, मैंने ये भी सब कुछ भी वर्कआउट भी करना है कि मैं पतली हो जाऊँ? See, I would want to add कि फिटनेस इज नॉट समथिंग जो कि एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है. अगर आप फैट लॉस की तरफ जा रहे हैं, आपने शॉर्ट टर्म एक चीज़ कर ली एंड देन यू गो बैक. फिटनेस इज बेसिकली अ माइंडसेट चेंज. आप अपनी हेल्दी हैबिट्स को इनकॉर्पोरेट करते हो अपने लाइफस्टाइल के अंदर. येस, यू आर राइट, अनरियलिस्टिक गोल्स सेट हो चुके हैं. पीपल डोंट यूजुअली अंडरस्टैंड कि आपको जो स्क्रीन पे लोग नज़र आ रहे हैं वो बहुत सारी लाइट्स, बहुत सारी एडिटिंग, बहुत सारा फोटोशॉप के बाद होके आपके सामने आए हैं. एंड यू सेट somehow a goal. Yes, this is common. I tell you, 14 साल की बच्चियां come to us and they are like having pretty much unrealistic goals. So we try and educate them in that scenario कि आपको healthy दिखना, you do not have to. एक टाइम पे आज से 10 साल 8-9 साल पहले बहुत पतले लोगों को लोग aspire करते थे. Yes, fitness industry में भी यही था. But now people have actually changed their mindset. They know that patla hona is not important. Getting healthy muscles down the line onto your body is important. That benefits you into not aging quickly. आप जब 40-45 के बाद आपका एज को क्रॉस करता है, so you don't tend to get that knee issues, back issues if you start early. So yes, लेकिन अवेयरनेस भी तो नहीं है. अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. Or I think everybody in the fitness industry, if I'm talking locally about Pakistan only, so I think the word is spreading and everybody is playing their role into that. Social media इतना positive role play कर रहा है इस चीज़ में, and I am sure that जिस तरह आज से 2 साल पहले की situation थी, आज से 2 साल बाद it would be way better than this. अच्छा, मुझे किसी क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी के बारे में बताइए, यानी कि जिसने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हो. किसी के ऐसे अल्फाज, किसी की एक्सप्रेशंस जो आपको लगा हो यार कि आई एम डूइंग समथिंग ग्रेट, कि मतलब मैं लोगों को एटलीस्ट और कुछ नहीं उनके गोल अचीव करने में तो हेल्प कर रही हूँ. सी इस तरह आप जब 9 साल से एक इंडस्ट्री में है, सो आपको बहुत सारे लोग यू केम अक्रॉस, यू एक्चुअली प्रैक्टिकली चेंज इन लाइफ ऑफ लॉट ऑफ पीपल. बट 2-3 कुछ ऐसे केसेस जो बिल्कुल स्ट्राइक कर गए. हमारे स्कूल्स में एक बुलिंग वाला कॉन्सेप्ट अभी तक है और बड़ा स्ट्रांगली है. आई स्टिल रिमेंबर दैट देयर वाज वन बच्ची, आई यूज्ड टू कॉल हर बच्चा, शी वाज जस्ट 13 years old at a staggering 121 kgs of weight, and to a point that she
did not want to study. She did not want to go to school. Her parents were very worried about it. एक बड़ा बेसिक सा केस है कि 13 साल के बच्चे को आप वर्कआउट के लिए उस तरह से नहीं बेचते हैं. So I think it was a matter of 9 to 10 months continuous, and we practically saw a drastic weight loss, a different personality out of it. So this was something जो कि 5 साल पहले हुआ, but she's somebody who calls me every week. Like, so yeah, आप इस तरह के connections बनाते हैं. आप when you actually see people जो कि move around नहीं कर सकते हैं, normal अपनी healthy life में room over नहीं कर सकते हैं, and then all of a sudden जब आप देखते हैं कि they are alhamdulillah doing having a healthy lifestyle and everything, so yeah, it gives a sense of accomplishment. Then down the line they would like, I am very proud of a lady that I'll want to mention this one, a dentist in Islam by the name of Dr. Nigat. She must be plus 70, but at that age as well, she works out really well. So ranging in from the age groups to people जिनका diabetes, जिनको by birth diabetes था, जिनके sugar levels बहुत ज़्यादा elevated थे, workout was a means of lowering down their glucose levels naturally to the point कि बहुत सारे इस तरह के patients जो कि ग्लूकोजन पे थे या फिर ग्लूकोज पे या उनके ग्लूकोज के levels बहुत ज़्यादा थे, so it came down. So it's a sense of accomplishment that you are actually practically helping them not even boost their confidence but down the line in a healthy lifestyle and ensuring कहीं ना कहीं longevity of their lives as well. क्योंकि आपकी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं जिनको एज अ क्लाइंट जिनको आप हेल्प कर रही हैं, लेकिन आप तो किसी की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करिए ना कि लाइक शी इज़ माई ट्रेनर या शी इज़ माई फिटनेस एक्सपर्ट, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा, अगर आपको अकम्पलिशमेंट नहीं हासिल हो रही है ना, तो आई थिंक के इम्पॉर्टेंट है. अच्छा, एक और चीज़ है कि वर्कआउट करने से, एक्सरसाइज करने से मेंटली कितना, लाइक मेंटल हेल्थ पे किस तरह इम्पैक्ट करता है, और क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ? See, mental health is as important as the physical health is. एक थोड़ी सी साइंटिफिक बात करूँगी. बहुत सारे लोग, हमारी आज की यूथ इज़ मोर ऑफ टूवर्ड्स, जो कि एक अनफॉर्चुनेट चीज़ भी है दैट हमारी यूथ बहुत ज़्यादा ड्रग्स की तरफ और ऐसी चीज़ों की तरफ एग्जैक्टली यस जा चुकी है. अच्छा, once you take any substance, so why do you tend to go back to it again and again? Because down the line it releases a hormone into your brain, onto your body, that is called dopamine. Dopamine is the happy hormone. So once a person is on a substance or anything like that, so usko dopamine ka hit अच्छा लगना शुरू हो जाता है and the body demands for more. So the only natural way to release or to let your brain release that dopamine into your body is once you're used to working out. So जब आप शुरू का 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता जो है वो आपके लिए मुश्किल होता है, but when your body is getting used to of having a workout routine, so चाहे आप जितना थके हुए हैं, जितना stressed out and depressed हैं, you just have 1 hour of the workout. After then, I'm sure आपने ये बहुत ज़्यादा सुना होगा, moods are elevated, मतलब एकदम से लगता है दिन हो गया. Like actually what happens is dopamine gets released into your brain naturally, apart from getting it from illegal substances या जिससे आपकी हेल्थ भी डिस्टॉर्ट होती है. So I think that should be enough motivation for somebody or anybody who's listening to step up and start up your fitness routine. So yes, क्योंकि आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं, और फिटनेस सिर्फ बॉडी की नहीं होती, फिटनेस ऑब्वियसली मेंटली भी फिट होना ज़रूरी होता है. तो आपके पास ऐसे इंसिडेंट भी ऐसे हुए होंगे, ऐसे लोग आए होंगे जो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे और उनको लग रहा होगा कि शायद मैं फिजिकली डिस्टर्ब, मतलब मैं शायद फिजिकली, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप ये जो ओबेसिटी होती है और सारा कुछ चीज़ें होती हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी मेंटली भी आपको हिट कर रही होती है. क्योंकि जैसे आपने हार्मोन की बात की, तो कोई ना कोई हार्मोन, तो आप लोगों को जो आपके पास आते हैं उनको किस तरह मोटिवेट करती हैं, किस तरह उनको एक काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती हैं बेसिकली? see, number one, हम unrealistic goals नहीं देते हैं, but we keep them engaged. We don't tell them that this is impossible. We tell them this is the process that you're going to go through with this. Number one. Second चीज़, आप
that is pretty much normal that अगर if you're not confident in your own bodies, in your own shapes, down the line हर इंसान को, if I tend to put on some weight, आपको भी अगर थोड़ा सा if you feel like कि नहीं भाई मैंने weight थोड़ा सा gain कर लिया, so it affects you. But the only thing that you can do is कि अपने हद तक जितना आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं आप करेंगे, आप उन्हें engage रखेंगे, आप उन्हें personal attention देंगे. Our trainers specifically, the way I said earlier, कि वो engage रखते हैं, give them importance. Down the line जो उन्हें फील हो रहा होता है कि मुझे कहीं से नहीं मिल रही, we give them a home sort of environment, we listen to them, we keep them engaged. And जब weekly basis पे या फिर on a 10 days basis they start seeing वो छोटी छोटी सी achievement, so that is in turn what do you call it, the major factor for motivation for them. तो उनको results नजर आना शुरू हो रहे थे, उनको मजा आना शुरू हो जाता है. So yes, that's how. बॉडी शेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे सर्कल में भी ऐसे लोग हैं जिनका जो बहुत थिन है, बहुत स्किनी है, तो उनको बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग होती है. और कुछ लोग वो भी हैं जो बहुत ज़्यादा गेन वेट कर लेते होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा हमारा क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हमारा शायद वो कंसेप्ट ही नहीं बना हुआ है कि शायद अगला बंदा हर्ट हो जाएगा. तो हाउ डू यू लाइक टैकल की जगह अगर कहीं पे आपके सामने बॉडी शेमिंग हो रही है या कोई आपके सर्कल में किसी को बॉडी शेम कर रहा है, जैसे मेरे साथ काम करते हुए कितनी दफ़ा होता है कि कोई किसी को मजाक मजाक में टॉट मार देता है, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये नॉर्मल है? Body shaming in my opinion is a very personal आप इसको personal कमेंट जो एक बंदा किसी को दे सकता है. आप रोम अराउंड करते हुए आपको इवन आपकी फैमिलीज में वर्क एनवायरनमेंट में अच्छा तुमने बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है, अच्छा थोड़ा सा वेट बढ़ गया, डाउन द लाइन उनके लिए ये एक सेंटेंस है, बट दैट इज अफेक्टिंग दैट पर्सन मेंटली. मैं ये देखती हूँ कि पीपल कम टू अस इन लाइक ऑफिस में मेरी कोलीग ने मुझे ये बोला था, नाउ आई एम स्टॉपिंग टू हैव प्रॉपर फूड या न्यूट्रिशनस फूड या इस तरह की चीज़ें. सो पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस themselves. मेरे सामने एक दो इंस्टेंसेस हुए हैं. I think I was not brave enough to even put a stop onto this. And I think majority लोग इसको उस तरह से upfront इसके लिए खड़े नहीं होते हैं. Starting in from a very very basic level, even to the social media की celebrities की side पे भी अगर हम एक broader spectrum को भी देखें, so that cannot be stopped. But at least we can try and create awareness, and we can try and consider other people as normal human beings the way we are. होता है कभी कुछ लोग ख्याल नहीं रख पाते. You have no idea what sort of health issues that person is going through. You have no idea कि एक बंदा बहुत पतला है, so maybe he or she eats more than you do, or maybe he works out or has a stamina better than you. Maybe he could have a health condition as well. So down the line, just consider other people as human beings, normal human beings, and not focusing on to something जो कि उनको personally hit करता है. हमारे स्टीरियोटाइप्स है ना, और मतलब हम बातें करते हुए भूल जाते हैं यार कि मे बी मैं तो मजाक करते हुए बात करके चला जाऊं, क्या पता वो बंदा कितना टाइम तक ये बात सोचता रहे, उसके दिमाग में ये बात घूमती रहे. अच्छा, टेल मी अबाउट द रश आवर समथिंग ना. Yes. So, okay. Since I was into the telecom industry for past 10 years, and onto the commercial side, it was the 42-day challenge. So the 42-day challenge is catering to the commercial side. By commercial, I mean journal public is coming in. ठीक हो गया. 9 to 5 ऑफिस के अंदर रहते हुए I saw a lot of gap into that. And again, that entrepreneurship वाली side भी अंदर आ गई. The Rush Hour is basically corporate wellness program that I initiated. That caters to specifically the telecom side. Filhal, we have started in from Islamabad, having a root set in Huawei. So हम लोगों ने ये चीज़ Huawei Technologies इस्लामाबाद से शुरू की. The concept was जो उनके अंदर employees है, I think यहाँ पे इस्लामाबाद में in their towers they have somewhere around 650 people that are working in under the umbrella. So it was for those employees who do not get the time to come out commercially, otherwise या वो gym नहीं जाते हैं. So we send our trainers on to them, and they make sure कि वो जैसे ही they're winding up their work or something,
we send our trainers, and it's in the premises physical activities, weight loss programs catering to that side. अच्छा, यानी ऑफिस के अंदर ही आपके ट्रेनर जाके और वर्कआउट करा देते हैं और It depends. For the Hawaii side, it was they have a very nice ground, so we were lucky enough to have a boot camp concept into the Hawaii. Then we went to UFON. So UFON and PTCL group mein, there's this building that has 6 floors, A, B side, and down the line वहाँ पे हमें issue ये आ रहा था कि 5 होते ही लोग, people were like, नहीं भाई, we cannot stay, we are leaving home. So came up with the idea that if you guys are not coming to us, we come to you. तो apparently होता ये है कि वो workout routine उनकी normal office routine चल रही होती है. Our trainers walk in with a music system onto their floors, a floor जहाँ पे 150 बंदा बैठा हुआ है, and they just ring a bell and they're like, close your laptops, this is time for that. So yeah, so it's like 15 minutes of basic stretching. Down the line, creating awareness and motivate them कि यार इसमें भी अच्छा है, because I see there were a lot of people जिन्होंने अपना जिम में स्टेप इन भी नहीं किया होगा, या फिर जो अदरवाइज सोच भी नहीं सकते थे कि यार इससे ये बेनिफिट्स हो सकते हैं. सो आई एक्चुअली क्रिएटेड अ टीम दैट आई कुड send inside the telecom industry, inside the offices, and help those people as well and take them out from the misery that I was in आज से काफ़ी साल पहले. So yes. अच्छा, अभी आपने बोला कि आप ऑफिसेज में जाके, क्योंकि आप खुद भी जाती होंगी. Yes, I tend to go once in a session because होता ये है office routine के साथ it's very hard to bind. But for the first day, I am there myself, and down the line we do need to engage into the social media presence. For that purpose, yes, I am there. But afterwards, it's supervision, more of supervision, and then my amazing team that handles everything. एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप खुद भी जाती होंगी और आपने खुद क्या पर्सनली आपने क्या ऑब्जर्व किया कि मेल्स और फीमेल्स दोनों होते हैं ऑफिसेज में. मेल्स तो पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं. व्हाट अबाउट द फीमेल्स जो वहाँ पे हैं? क्या आपने देखा है कि लाइक वो इंटरेस्टेड होती हैं इस चीज़ में और खुद से स्टेप अप करके कि मैं भी शायद थोड़ा वर्कआउट कर लूँ, जो भी 15-20 मिनट्स का सीन होता है? यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स आई. कमर्शियली 42 डे चैलेंज के बूट कैंप्स में हमें प्रॉब्लम्स नहीं आती क्योंकि वही लोग हमारे पास आते हैं, दे नोइंगली नो कि एक मिक्स क्राउड है, मेल्स एंड फीमेल्स आर टुगेदर, हम वहाँ पे आ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द लेडीज ओनली अगर हम वो कर रहे हैं. कॉर्पोरेट वाली साइड पे शुरू में वी वर एक्चुअली वेरी एक्साइटेड कि भाई हम लड़कियों को भी लेके आ रहे हैं, बट देन फर्स्ट डे आई थिंक हवावे में हमें 2 लड़कियां मिली एंड इट वाज 70-80 प्लस मेन. So girls were not comfortable coming and working out, and then down the line that is normal as well. बहुत सारी लड़कियां you are in your fitness attire, आप comfortable नहीं लगता है, that is pretty much normal. So how we tried, शुरू में हमने 1-2 दिन कोशिश की कि हो जाए, so लेकिन उसके बाद we try and arrange a separate arrangement for them. The same way हम PT sales के headquarters में करते हैं, so they have this very nice cafeteria. वहाँ पे there's 1 hour for all the males, 15-20 minutes for the males, and 15-20 minutes it's segregated for the females. And I feel like कि if the females feel that way, they're properly justified for that as well. They need their room, they need their space. So yes. Society है, society है, brought up है, we have our own culture. Not everybody can be too much upfront, out in the face. Somebody has their family values. Down the line, somebody's family does not allow, even though लड़कियां आना भी चाहती हैं. So I see a lot of people telling me कि husband इजाज़त नहीं देते. तो इस तरह की चीज़ें होती हैं. So the best we could do is we could mold and put on different ways in front of them कि अच्छा ये नहीं तो ये कर लेते हैं. ऑनलाइन पे आ जाएं, आपको अलग से कराते, बट द पर्पस इज कुछ ना कुछ मूवमेंट लाजमी है, एंड स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स. आउटडोर भी बूट कैंप्स वगैरह जो आप बता रहे हैं कि जिस तरह हवावे का आपने बताया कि आउटडोर उनका थोड़ा सिस्टम, हाँ, तो आपने कोई चैलेंजेस फेस किए करवाते हुए? क्योंकि जिस सोसाइटी में हम हैं, नॉर्मल अगर हम लाइक बाहर चले जाएं तो बहुत सी चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं सुबह घर से निकल के शाम तक आते हुए, क्योंकि पीपल स्टेयर्स यू और सारा कुछ. लेकिन जब आप वर्कआउट कर रहे हो और प्रॉपर एक, तो डेफिनेटली वो चैलेंजेस फेस करना पड़ते होंगे. तो हाउ डू यू ओवरकम दैट? ओके, लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस. द कॉर्पोरेट साइड जो खास तौर पे हवावे, यूफॉन, एक्सप्लिसिटली हवावे की, they were by far the most decent crowd that we have seen. जब हम and
not even myself, मेरी जितनी भी female trainers हैं, they actually enjoyed working out there. So मैं बड़ा proudly कह सकती हूँ कि वहाँ के 80 से 80 से 100 लोगों के दरम्यान में not even a single man was there that could make us feel uncomfortable. It was very welcoming. It was uplifting, cheer up करना, और to the point कि they listen to us. So by far not even a single, हम जिस तरह समझते हैं ना कि हमारी सोसाइटी बहुत ही बुरी है कि बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज होती है वुमेन, ऐसा नहीं है. मतलब मुझे आई कांट रिमेंबर ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस जहाँ पे मुझे इस आउटडोर में या कहीं भी कोई भी अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिला हो. सो यस. ठीक है ना. वैसे अगर आप मैं आपकी टेलीकॉम वाली साइड को टच करूँ तो आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हैं वेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में. तो आपने ये डोमेन कैसे सोचा कि मैं लाइक क्योंकि मेल डोमिनेंट डोमेन है जो एक हम लोगों को जो मुझे पता है या बाकी लोगों को भी पता होगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ कि वाई टेलीकॉम साइड पे क्यों? बाकी भी तो इंजीनियरिंग है और कुछ भी हो सकता था. Okay, so I still remember when I was quite young, मुझे ये टेलीफोन का कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंट्रूव करता था. लाइक कि किस तरह से एक बंदा दूसरे बंदे को दूसरे एरिया में बैठा हुआ है और कैसे रीच आउट कर लेते हैं. देन इट वेंट अप टू मोबाइल फोन, सेलुलर नेटवर्क की तरफ आ गया, व्हाट्सएप कॉलिंग की तरफ आ गया. सो द आइडिया ऑफ सेंडिंग अ मैसेज वाया पैकेट्स onto a wireless network always fantasized me. Down the line, curiosity कि टेक्नोलॉजी ने हमेशा बहुत क्यूरियस रखा. At a very early age, I started with development as well. So I went into game development whatsoever. There was a very short time in my life I even went into the hacking side as well. So it was out of curiosity कि अच्छा ये चीज़ कैसे break हो सकती है, क्या चीज़ बनाई जा सकती है. I used to develop very basic छोटे छोटे codes to automate things. This is when I am talking about I was not even enrolled in my engineering degree. So I was the sort of person who was always up to getting छोटे छोटे से projects and telling my parents कि भाई ये देखें इससे ये होता है. So that interest brought me into ये telecom वाली side पे. So technology ने हमेशा से improve किया है, interest किया है. Always had that geeky side in myself as well. So and then कहीं ना कहीं वो parents की तरफ से भी एक pressure होता है कि बच्चा या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा. So I was given the two options as well. So इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो. उस टाइम यही था. इसके अलावा किसी प्रोफेशन को प्रोफेशन कंसिडर नहीं किया जाता था. ऐसे ही है. और आई थिंक अभी भी कम अवेयरनेस है, हाँ बहुत ज़्यादा नहीं है. तो एंड देन अपेरेंटली आई वाज गुड इन दैट. So why not? And down the line, मकसद यही था if I can pull in towards the development of this industry, कहीं ना कहीं play my role, कुछ ना कुछ सीख सकूं, कुछ ना कुछ अच्छा कर सकूं. And then ended up enrolling in getting my bachelor's in telecom, and then had my master's in AI, and then worked onto the telecom industry, and alhamdulillah successfully doing that in a managed services, network core managed services domain अभी. ठीक है. अभी आपने बताया कि आपने एआई में मास्टर भी किया था. लाइक वैसे एक जनरल क्वेश्चन है कि क्योंकि एआई आजकल बहुत ज़्यादा इन है, तो व्हाट डू यू बिलीव कि क्या ये फ़ायदेमंद है हमारे लाइक आगे आने फ्यूचर में, ये यूज़फुल होगा या कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्ट्रक्शन भी क्रिएट करेगा ये? The field of AI जितनी एडवांसमेंट उसके अंदर हो चुकी है, it's serving both of the purpose. Down the line, it could even cause destruction. आपके behaviors known होना शुरू हो जाते हैं, patterns. So I always tell people around me जो कि इस domain के हैं कि we should never underestimate the power of AI down the line. But comes with the benefits as well. आपके बहुत सारे प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने में, बहुत सारे प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने में, लाइक इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज़, एवरीथिंग कुड बी माइग्रेटेड ऑन टू द स्मार्ट कॉन्सेप्ट. क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे मैंने पहले बोला कि इवॉल्व कर रही है, तो अब इस तरह 5G है और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज है जो आजकल लाइक बहुत ज़्यादा इन है, एडवांसमेंट का दौर है. लेकिन आपको क्या लगता है कि जो कमिंग ईयर्स है उसमें ये टेलीकॉम साइड को कैसे फ्यूचर में कैसे हिट कर सकती है, फ़ायदेमंद है या नहीं है? Obviously, the evolution from 3G to 4G and now stepping into 5G, देखिए increased bandwidth.
डाउन द लाइन नेटवर्क्स की साइड पे भी अगर हम कोर टेलीकॉम की साइड पे भी बात करते हैं, सो नेटवर्क स्लाइसिंग में हेल्प करती है टेलीकॉम कंपनीज को डाउन द लाइन टू क्रिएट पूल फॉर देयर नेटवर्क्स. सो यस, आपकी जिस तरह आप एक बेसिक लैंग्वेज में बैंडविड्थ समझ लेते हैं, आप अपने इंटरनेट की स्पीड समझ लेते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट better advancement, a way better advancement onto the speed side. The same way आप एक ऑल्टो में और एक मर्सिडीज में डिफरेंस करें. I know this is a very vague example, but for a common point of view, common person's point of view, yes. So it is down the line going to create advancement in the technologies. जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, आपके बेहतर everyday processes coming to even the basic root level, automation से लेकर हर चीज में this is going to help the normal people. Yes. ठीक है, क्योंकि मेरा जो ना फर्स्ट दफ़ा ऐसे इनकाउंटर हुआ कि टेलीकॉम साइट पे कोई लड़की है जो काम कर रही है और उसने काम किया सारा कुछ, तो क्योंकि मेरे दिमाग में भी और ओवरऑल ऑडियंस के दिमाग में, क्योंकि ये एक मेल डोमिनेटिंग सी डोमेन है ना ज़्यादा, तो आपने कोई ऑब्स्टिकल्स फेस किए हैं इस चीज़ में कि क्या कर रही हो, क्यों कर रही है, क्या कुछ और लड़कियों वाला काम कर लो, या वर्क इन्वायरमेंट में काम करते हुए किसी ने कभी कुछ ऐसा कहा हो या आपने फेस की हो ऐसी कोई रुकावट? हमारी सोसाइटी में, स्पेशली पाकिस्तानी सोसाइटी में, देयर इज अ डायलेमा कि औरतों को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है. लाइक इफ यू, बड़ा एक बेसिक सी एग्जांपल देती हूँ. इफ़ यू केम अक्रॉस एन एक्सीडेंट जिसमें 2 बंदों का गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, दैट इज अच्छा ठीक है, देख के निकल जाएंगे. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, व्हेन यू सी अ गर्ल, दे थिंक कि भाई लड़की की गलती होगी, शी इज़ नॉट अ गुड ड्राइवर. द सेम वे मेरे करियर में मुझे बहुत सारी जगहों पर अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ा है बार बार. लाइक शायद फीमेल्स के लिए कॉन्सेप्ट रखा जाता है, अच्छा लड़की है तो उसका इंटेलेक्ट लेवल इतना अच्छा नहीं होगा, डाउन द लाइन उसका पावर डिसीजन, उसका लीडरशिप स्किल्स, उसका कन्वेइंग, उसका डील क्लोजर, ये सब उस तरह से अच्छा नहीं होगा एज कंपेयर टू अ मैन. यस, फीमेल्स को ऑब्जेक्टिफाई जरूर किया जाता है. आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दिस वर्ड onto the corporate side, that if there is a female, that there is a specific sort of work that she can do, not onto the technical side. So yes, down the line, I am not sure whether this could sound good or not, lekin मेल डोमिनेंट सोसाइटी में, मेल डोमिनेंट प्रोफेशन में जब एक फीमेल एक्सेल कर रही होती है, तो सॉरी टू से बहुत सारी मेन ईगो हर्ट होती है, एंड दे मेक इट down the line their point to prove the fact that she is not capable enough to a point that where she is sitting at the moment. So ye hua hai. Again, comes back to consistency. Do not put your ears onto others, and you know your track, you know how good you are, and then keep on doing your part, and then your success is going to speak about you. So simple as that. आपको क्या लगता है, जैसे आपने बात की कि मेल ईगो कहीं ना कहीं हर्ट होती है, होती होगी, आई डोंट नो, वी डोंट नो, Okay. लेकिन क्या रीज़न क्या है इसके पीछे? क्या हमारी सोसाइटी, क्या ब्रॉट अप, क्या हमारा जो मीडिया है ट्रेडिशनल या सोशल मीडिया, इस चीज़ के पीछे कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? क्योंकि अगर कोई ऐड है तो उस ऐड में भी, चाहे वो शेविंग क्रीम का ऐड है, चाहे वो किसी मर्सिडीज़ का ऐड है, तो हमने फीमेल को ज़रूर खड़ा करना है. ये वी ऑल नो दिस, क्योंकि ये हम देख रहे हैं ना, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं. तो आपको क्या लगता है कि जो ड्रॉबैक है वो कहाँ पे है? मेन जो एक कहते हैं ना जड़ है, जो एक रूट कॉज है, वो क्या है? ब्रॉट अप, सोसाइटी, मीडिया? सी आई एम नॉट, मेरे इस डिस्कशन का मतलब कहीं से ये नहीं था कि फीमेल्स को बिल्कुल दे आर पुशिंग फीमेल्स ऑन टू द कॉर्नर. नो, देयर आर साइड्स वेयर मेन टेंड टू actually support women as well. We're talking about that major, my experience that happened. Yes, down the line society, upbringing, ये सारी चीज़ें भी role play करती हैं, but that is maybe 15 to 20% of the people. I've came across some amazing men जो कि actually females को uplift भी करते हैं. So that side as well. Prevailing to the previous discussion I had, I told you my personal experience, but I have had experienced a majority of males जिन्होंने बहुत support भी किया है. I think वो 20-30% of the male
मेल मेंटालिटी जो कि फीमेल्स को सप्रेस करती है, उनको डाउनग्रेड करती है, उसकी वजह से वो बाकी 70-80% का भी पूल के अंदर एक जनरल परसेप्शन चला जाती है कि सब लड़के, सब ऑल द गाइज आर लाइक दैट. नॉट एक्चुअली, बट येस, इफ वी टॉकिंग अबाउट वो 20-30% जो कि ये सोचते हैं दैट वुमेन कैन नॉट बी equal to us or women cannot be superior in terms of intellect for us. Yes, वहाँ पे upbringing, basic education, ये सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं. देयर कल्चर्स, मतलब ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली रोल प्ले करती हैं उसके अंदर. जेंडर जिस तरह भी आप बात कर रही हैं कि आपने जनरली बात करते हैं, नॉट स्पेसिफिकली यू या मेरे पे बात करें हम, जो जेंडर गैप एक क्रिएट हुआ है प्रोफेशंस के अंदर, जैसे फिटनेस की अगर बात करें तो अभी भी आपको आप खुद हैं उस चीज़ में, आपको पता होगा कि कई दफ़ा बहुत दफ़ा होता है कि यार अच्छा लड़की एक्सपर्ट, लड़की ट्रेनर है, अच्छा ओके सही है, मतलब लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे ही कोई इंजीनियर है, अच्छा इंजीनियर, अच्छा गाड़ी चला रही लड़की, मतलब हम लोग उस चीज़ को एक जेंडर गैप हमने खुद क्रिएट किया हुआ है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, उसको हम कैसे किस तरीके से कम कर सकते हैं? See, again, your point is right as well. But coming from where I see things, मैंने ये चीज़ें बहुत बेहतर होते हुए देखी हैं थ्रू आउट द ईयर्स. अब नॉर्मलाइज होती जा रही हैं चीज़ें फॉर फीमेल टू बी इन अ फिटनेस इंडस्ट्री, फॉर फीमेल टू बी लीडिंग सम प्लेस ऑन टू एनी XYZ प्रोफेशन. Basic root level से, from the awareness, from the upbringing of your child. It starts from the home only. That you need to educate your children that women are as much capable enough the same way that men are. The same way that their fathers do it, the mothers do it as well. Something like that. ठीक है, हम थोड़ा सा ना इश्यूज़ पे बात कर लेते हैं. फीमेल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आजकल लाइक फीमेल्स को बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी, उसके अलावा ओबेसिटी हो गया, मतलब ज़ाहिर है हर टाइम घर में काम कर कर के बैठ के, तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो लड़कियों को फेस करने पड़े हैं आजकल. तो वर्कआउट से क्या किस हद तक ये चीज़ें हम कम कर सकते हैं? Majority pool है ना, we are talking about housewives. हाउसवाइफ्स स्पेसिफिकली housewives. And मुझे I just want to spread this message via this platform as well. और मैं हर बंदे को ये बात बोलती हूँ that लड़कियाँ हमारी सोसाइटी में मेजॉरिटी जो हाउस वाइफ्स हैं, देर लाइक अच्छा भाई हमारी शादी अब हो गई है और वी हैव किड्स, वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम, दैट इज इट. एंड देन इन अ रिटर्न दे आर ईटिंग एवरीथिंग, लाइक प्रॉपर KFC भी खाया जा रहा है, बर्गर्स भी खाए जा रहे हैं. एंड देन एट द एंड ऑफ द डे उनको डिप्रेशन भी होता है, यार मेरा वेट बढ़ गया है या इस तरह की चीज़ें. PCOS इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो कि अब लेडीज़ में हमें नज़र आता है. हाउ वी केटर PCOS इज़ या फिर एक जनरल तरीका उसको केटर ऑफ करने का, एक तो आप हार्मोन्स पे मेडिसिन पे चला जाते हैं जो कि आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है. सेकेंड वे इज़ कोई भी फिटनेस इंडिविजुअल जिसको न्यूट्रिशन की प्रॉपर गाइडेंस है, ही इज़ गोइंग टू पुट यू ऑन टू अ प्रॉपर PCOS मील प्लान. ठीक है. एंड देन एंड PCOS कब डायग्नोज होता है, ऑब्वियसली यू नीड टू गेट योर ब्लड samples and everything checked, and then if that person is diagnosed with PCOS, then it's a specific meal plan alongside the workout. Workout is not different. ये नहीं होता कि PCOS का workout different है, but yes, their lower portions get to be onto more heavier side as compared to एक बंदा जो कि वैसे ही obese है. So awareness, yes, चाहिए. Why do you want to let go of your bodies? वो ख़वातीन जो कि ये कहती हैं कि हमारी शादी हो गई, हमें बच्चे देखने हैं, या इस तरह की चीज़ें, why don't they understand this कि unless and until they're not physically fit, they won't be able to sustain them for a longer period of time. आजकल क्या है 45, 48, 50, उसके बाद I have seen a lot of females जो कि properly walk नहीं कर सकती. वजह क्या है? While having their pregnancies, after that उनको बड़ों ने कहा कि ये भी खाएं, देसी घी भी खाएं, ये भी खाएं, they stack them up. Then physical exertion कुछ उस तरह से हो नहीं रही है, मूवमेंट्स नहीं है, एंड देन डाउन द लाइन इफ दे आर नॉट हेल्दी मदर्स, सो वो उस तरह से अपने बच्चों को बाद में भी सपोर्ट नहीं कर सकेंगी. सो दे डू नॉट नीड टू डू इट फॉर
themselves but also for their kids as well. जिससे आपने बताया कि आप लोग जो रश आर आप लोगों का जो सारा सेटअप है उसमें आप लोग उन लोगों को वर्कआउट करवाते हैं या एक्सरसाइज करवाते हैं थोड़ी देर के लिए या उस बिजी रूटीन से निकालते हैं जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द हाउस वाइफ्स जो घर पे होती हैं, जिस तरह अभी आपने बोला कि अपने आप को छोड़ देती हैं बिल्कुल, आप लोग क्या रोल प्ले कर रहे हैं? या स्पेसिफिकली अगर आपसे मैं पूछूं तो आप क्या रोल प्ले कर रही हैं उन फीमेल्स के लिए जो घर पे हैं, जो जिम नहीं जा सकती? बहुत दफ़ा अगर फ्रैंकली बोला जाए अगर, तो बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जो शायद जिम फीसेस भी नहीं करवा दे सकती हैं, अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, और फिर फैमिली, हस्बैंड, और क्योंकि जिम का हमारा जो एक कंसेप्ट बना हुआ है ब्रॉडर एस्पेक्ट पे देखा जाए तो वो जो कंजर्वेटिव थोड़ी सी फैमिलीज हैं, जैसे हस्बैंड्स हैं, फादर्स हैं, वो नहीं अलाउ करते कि आप जाओ। तो व्हाट अबाउट देम? The major way to reach out to people at the moment आजकल की सोसाइटी में या आजकल के पैटर्न्स के हिसाब से सोशल मीडिया, हमने बाकी एस्पेक्ट कवर कर लिया. On my personal capacity, I have tried giving talks onto some known platforms जहाँ पर I tried creating awareness for female down the line, tried to put my part onto that side. Then while we were having the studio और boot camps की ये वाली चीज़ें, we made sure कि एक कुछ सेशंस इस तरह के भी रखे जाएं जिसके अंदर it's only for females. So वो भी हो रहा है. That's even done in Karachi, Lahore, over there in Islamabad. अब हमारे पास प्रॉब्लम आ जाता है प्राइस पॉइंट का कि कुछ लोग जो वो फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. सो द सोल्यूशन वी गॉट ऑफ फॉर वाज ऑन टू द ऑनलाइन जूम वाला साइड, जिसने बूम भी लिया पेंडेमिक के टाइम पर जब वी इम्प्रोवाइज एंड वी शिफ्टेड ऑन टू द ऑनलाइन साइड. सो उसमें यू डू नॉट हैव टू, दैट इज अ चीपर ऑप्शन, मे बी 40% ऑफ द प्राइस दैट you get in the market and you tend to have your पूरा महीने का वर्कआउट उसके अंदर भी. एक कॉमन इशू मुझे भी है, बाकी और भी लड़कियों को होगा, लोअर बैक पेन. हाँ, ये बहुत ज़्यादा मैंने सुना है हर बंदे को. अब क्या मैंने ये भी सुना है कि आपका पोस्चर, आप जब बैठते हो आपके बैठने के स्टाइल की वजह से वो ख़राब हो जाता है, या अगर आप खड़े हो, आप प्रॉपर टेक लगा के नहीं खड़े हो रहे, आपने कुछ बेंड करके कुछ चीज़ उठाई है तो उससे भी होता है. तो ये क्या सिनेरियो, मतलब क्या ये लड़कियों में ज़्यादा होता है या मेल्स में भी ये चीज़ होती है, और अगर लड़कियों में ज़्यादा होती है तो क्यों होती है? देखिए इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि ये मेल्स को है तो फीमेल्स को नहीं है. फीमेल्स को कुछ सिनेरियोज के बाद होता है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. प्रोलॉन्ग्ड आवर्स ऑफ सिटिंग, नॉट गेटिंग इनफ मूवमेंट फॉर योर बॉडी, दोनों एक ही चीज़ हो जाते हैं. पोस्चर्स ख़राब होना, दिस रिजल्ट इन डाउनलाइन वीकनिंग ऑफ योर बैकबोन, जो कि इश्यूज क्रिएट करता है लाइक बैक पेन. The only way for females, like for those females who have given birth down the line C-section, there are some epidural के injections होते हैं जो कि obviously कुछ ना कुछ इस तरह के issues भी cause करते हैं. So whatsoever the reason would be, again the recommendation is going on to the physiotherapy side to get your muscles healing faster and then start working on those back muscles, unko strengthening. There is never what do I always say to, this is what I always tell my clients ki there is it's never too late to do this. So if you feel like कि आपकी कमर का पेन नहीं जाता है, so eventually you start working onto the back muscles आहिस्ता आहिस्ता on your flexibility and down the line it's curable. So yes. अच्छा, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, फिटनेस जर्नी कोई कंटिन्यू करे, जैसे सपोज मैं हूँ और मैं अब जाहिर है खुद को अकाउंटेबल होती हूँ कि दफ़ा कि यार पता नहीं मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही, मैं सही गोल अचीव कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी. उस अकाउंटेबिलिटी के लिए एक इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा, जाहिर है जिस तरह आप एक्सपर्ट ऐसा होना चाहिए, साथ साथ एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें बंदा खुद को पर्सनली अकाउंटेबल कर सके कि यार ठीक है मैं कर रहा हूँ, मैं अचीव कर लूँगा. तो आप कैसे अपने क्लाइंट्स को वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं? एक ह्यूमन नेचर है, बहुत कम लोग होते हैं जो बगैर किसी मोटिवेशन के या बगैर किसी पुश के उन चीज़ों की तरफ जा सकते हैं. यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे फाइंड द फिटनेस वाला चैप्टर बड़ा एक बोरिंग. दे वुड रेदर चिल आउट इन अ कैफे, बैठ जाएंगे, खा पी लेंगे, लेकिन वो टाइम उधर नहीं दे पाएंगे. बिल्कुल. सो I made sure to create a platform and train my team of trainers in that way that
the accountability of that individual is not their responsibility. Once they come to us or once they come to my team, anywhere in Pakistan, that's the responsibility of ours. And you're coming to somebody who has been doing this for about a decade now, who has out delivered, alhamdulillah, amazing results onto that. So only a layman may not be able to understand the practices, and there are no such set practices at all. So it depends on to the nature of every person. So वही होता है, a trainer and a client relationship is something, it's a trust relationship. So पहला, if it's a good trainer, वो आपके साथ वो relationship develop करेगा down the line. So I cannot I cannot predict the behaviors that trainer would follow to get that accountability of that client. So yet again, coming down to a conclusion that you just need to move your head onto an expert side and trust in him. एक्सपर्ट का यानी कि आपका मतलब ये है कि एक्सपर्ट एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है, यानी कि अगर आप एक बार किसी की उनके पास चले गए हो तो फिर पर्सनल अकाउंटेबिलिटी कहीं पीछे रह जाती होती है, लेकिन पीछे रह जाती है, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी ट्रेनर या एक्सपर्ट की होती है. एब्सोल्युटली. लेकिन उस तरह आई सी अ लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट जो अपेरेंटली अपने आप को ट्रेनर्स कह रहे होते हैं, बट दे डोंट एक्चुअली नो व्हाट दे आर डूइंग. इसी पॉइंट पे आ रही हूँ कि अगर एक्सपर्ट एक मेजर रोल प्ले कर रहा है किसी इंसान के एक सर्टेन गोल को या उसकी अचीव करने में या उसकी लाइफ को चेंज करने में, क्योंकि अगर मैं एक हेल्दी हूँ या मैं स्किनी हूँ, मुझे अगर कोई गोल अचीव करना है तो मेरा ज़्यादा 50 to 80% आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है. ठीक हो गया. लेकिन अगर जिस एक्सपर्ट के पास मैं गई हूँ वो उसको खुद भी मतलब नहीं पता है, वो सिर्फ एक, अब दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट लाइक the other day I walked across, apparently there was some class happening around, workout ho raha tha. I was so shocked to see myself that specific lady did not even know basic forms of the squat. 17 people standing in front of her were following that is going to down the line गलत स्क्वाट्स फॉलो कर रहे. मतलब एक बेसिक वर्कआउट का नाम बताया मैंने आप. ठीक है. और totally wrong angles के साथ, and 17 people were following her. So I would rather say that आप कोई भी अपनी लाइफ का छोटा से छोटा डिसीजन करने पे, कोई परचेज करने से पहले you do your research, right? So the best part is do your research. Like before investing into somebody that you would think as a mentor for the next 5-6 months for yourself and listen to or go by anything जो कि वो बंदा कह रहा है. So at least do your research. See reviews किस तरह के हैं, feedbacks लोगों के उनके बारे में पूछें, and then only go. Do not go to some XYZ and do not please try and put your health onto a risk, provided this is a cheaper option. यहाँ चले जाएंगे, this is a closer option, यहाँ चले जाएंगे. So yeah, मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा एक्सपर्ट का, लेकिन नेगेटिव क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी बॉडी पे अगर आप किसी गलत ट्रेनर के पास चले गए और उसने आपको गलत एक्सरसाइजेस करवा दी. can result in lifelong injuries, can result in even spine injuries to the point that you can even be at a state कि आप आगे मूव ना कर सके. ओह माय गॉड. एक बड़ा स्लाइट नर्व डैमेज हो जाए आपका कहीं भी, इट कैन रिजल्ट इन इम्पैरिटी एट एनी पॉइंट. अच्छा ना, आपने बताया कि एंटरप्रेन्योर वाली साइड पे भी आपका इंटरेस्ट है और आप उस हिसाब से भी काम करिए, तो क्या पर्पस और क्या मोटिवेशन है उसके पीछे? Fatma, the basic motivation behind this down the line was to create jobs. Simple as that. जो हमारी इकोनॉमी जिस तरफ जा रही है, if you can pull in efforts, not everybody can go outside and try and create means of earnings for others. तो अगर मेरे पास कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ऐसा आ रहा है, let it be of engaging, like I have seen maybe hundreds of degree holders जो कि proper competent degree holders, GPA brilliant है लेकिन उनके पास jobs नहीं है. So if I try and play my role onto that, even onto the technical side, and let it be onto the Dirashar or the 42-day challenge side, I have seen those ladies जो कि बहुत hard working है लेकिन उनके पास डिग्री नहीं है, but एक skill है. The motivation behind was to create, to play my role majorly,
जितना मैं पुल इन कर सकती हूँ एंड टू क्रिएट जॉब्स एंड टू क्रिएट मीन्स ऑफ लिविंग फॉर पीपल. आई थिंक वर्किंग अगेन वी कम बैक कि फीमेल्स के लिए बाहर निकलना मुश्किल है. सो वन थिंग दैट आई कैन से वेरी प्राउडली अबाउट माई सेल्फ इज कि females can connect with me and I prefer females as well. That's not saying that I am being biased. लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि वो लड़कियां जो कि जिनकी फैमिली कंफर्टेबल नहीं है उनको बाहर मर्दों में भेजने में, तो आई गो डाउन टू अ पॉइंट दैट आई इंटरेक्ट विद देयर फैमिलीज एज वेल सो दैट दे know that they are working even in the office or even outside in the boot camp site that with this lady or something. So down the line creating means of earning specifically for women as well, and as well for highly skilled competent people in Pakistan that are not being valued that much जितना उन्हें इस वक्त होना चाहिए था. So yes. थैंक यू सो मच हन्ना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अगेन. आई होप कि आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा. मैंने भी काफ़ी चीज़ें सीखी हैं. स्टे हाइड्रेटेड, अपनी हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.